नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बीपीएससी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ बीपीएससी का आंदोलन एक उग्र रूप ले रहा है, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बीपीएससी ने बहुत बड़ी कार्यवाही कर दी है, जहां पर 13 अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो 3 साल तक किसी भी परीक्षा में, बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में वो शामिल नहीं हो सकते। आखिर क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से इतना ज्यादा बवाल मच गया है? हम इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, ये डराने की कोशिश है, सीधे सीधे डराने की कोशिश है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 12 अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए और एक अभ्यर्थी को आजीवन कि वह कभी परीक्षा में, बिहार लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। मतलब 13 अभ्यर्थियों के खिलाफ बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अधिसूचना निकालकर कार्रवाई की गई है। मतलब एक्शन लिया गया है इनके खिलाफ। ये 13 अभ्यर्थी, इनमें से 12 अभ्यर्थी 3 वर्ष के लिए और एक जो अभ्यर्थी हैं वो हमेशा के लिए, मतलब आजीवन, वह कभी बिहार लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएगा। देखिए, जो अधिसूचना जारी की गई है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हम वह पढ़कर सुनाते हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अवधि में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने, लहराने, परीक्षा को बाधित करने, अफवाह फैलाने, आयोग की छवि को धूमिल करने में संलिप्त 12 अभ्यर्थियों, उम्मीदवारों, इंपर्सनेशन में लिप्त एक उम्मीदवार की सूची निम्नवत है। बताया गया कि ये जो उम्मीदवार हैं, इनके खिलाफ बिहार लोक सेवा आयोग ने कार्रवाई की है। इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, तो हम आपको बता दें कि कौशल कुमार 3 साल तक बिहार लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। सचिन कुमार रे किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। राजू कुमार गुप्ता, ये सारे बच्चे वे बच्चे हैं जो बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। इनके खिलाफ बिहार लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना निकालकर कार्रवाई की है। कौशल कुमार, सचिन कुमार रे, राजू कुमार गुप्ता, शुभम कुमार, अनीशा, करण कुमार, तारकेश्वर पांडे, सुनील कुमार राज, रतीश रंजन, रवि रंजन कुमार, मनीष कुमार और नाम है इसमें, देखिए, प्रभाकर कुमार, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की गई है, सबसे सख्त कार्रवाई की गई है। अरविंद कुमार को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब अरविंद कुमार किसी भी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इतनी बड़ी, इतनी सख्त कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग ने की है। मतलब एक तरफ जहां अंजलि जी अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र हो रहा है, खान सर, रहमान सर, शिक्षाविद, हजारों छात्र छात्राएं, बड़ी संख्या में छात्राएं आई हैं गर्दनीबाग और एक ही मांग, री एग्जाम का नारा गूंज रहा है। दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग ने जो यह अधिसूचना जारी कर जो संकेत दिया है, वह संकेत यह है कि जो इस आंदोलन में हिस्सा लेगा, जो अभ्यर्थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब देखिए, इन बच्चों का तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, इन बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा। एक बच्चा जब बिहार के किसी जिले से, सुदूर जिले से पटना आता है, तो वो 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा लेता है। वही उसका किचन होता है, वही उसका ड्राइंग रूम होता है, वही उसका बेडरूम होता है, वही उसका गेस्ट, सब कुछ, पूरी दुनिया उसकी उसी 10 बाई 10 के कमरे में होती है। वो जल्दी जल्दी खाना बनाता है, एक साथ दाल भात पकाता है ताकि समय भी बचे और पैसे भी बचे। इस तरह से तैयारी होती है बिहार लोक सेवा आयोग की पटना में। इन बच्चों की आर्थिक स्थिति भी इनमें से कई बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। वे ट्यूशन पढ़ाते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं ताकि उनके परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। एक ही सपना होता है कि एक दिन डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, एक दिन डीएसपी बनेंगे, अफसर बनेंगे। और ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का सपना तोड़ दिया है बिहार लोक सेवा आयोग ने। ये बच्चे मांग कर रहे थे, ये बच्चे उंगली उठा रहे थे, ये बच्चे सवाल कर रहे थे, सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे। क्या कसूर है कौशल कुमार का? यही ना कि कौशल कुमार, सचिन कुमार, राजीव कुमार गुप्ता, शुभम कुमार, अनीशा, किरण कुमार, करण कुमार, तारकेश्वर पांडे, सुनील कुमार राज, रतीश रंजन, रवि रंजन कुमार, मनीष कुमार, प्रभाकर कुमार,
अरविंद कुमार, क्या कसूर है इनका? एक ही कसूर है ना कि इन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया, इन्होंने कहा कि गड़बड़ी हुई है। और कौन नहीं कह रहा है? चिराग पासवान भारत सरकार के मंत्री हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं। क्यों नहीं चिराग पासवान को लीगल नोटिस भेज रहा है बिहार लोक सेवा आयोग? चिराग पासवान ने कहा, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ, परीक्षा में कदाचार हुआ, परीक्षा में कुछ लोगों को, कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। ये बच्चे बेचारे हैं, इन बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया गया। अब देखिए ये जो बच्चे हैं ये किस मुंह से बात करेंगे अपने परिजनों से? अगर कल इन बच्चों में से, आपको पता है अंजलि जी, हमारे दर्शकों को भी पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहा एक बच्चा सुसाइड कर चुका है। उसने आत्महत्या कर ली इसी पटना में। उसे मुआवजा देने की मांग की जा रही है। मेरा गला भर आ रहा है उस बच्चे की बात करते हुए। वो बच्चा, उस बच्चे ने अपने कमरे में, वही 10 बाय 10 के कमरे में जिसमें रहते हैं बच्चे पढ़ाई करने के लिए, विभिन्न जिलों से पटना आते हैं, उसने जान दे दी। उसे इंसाफ कब मिलेगा यह तो सवाल अलग है। यहां तो इस तरह का एक्शन ले रहा है बिहार लोक सेवा आयोग कि बच्चों के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, इन बच्चों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आप सोचिए कि ये जो अरविंद कुमार हैं, इसे हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में भविष्य में यह बच्चा अरविंद कुमार कभी भी हिस्सा नहीं ले पाएगा। किसी तरह की परीक्षा में यह हिस्सा नहीं ले पाएगा। अरविंद कुमार जब चला होगा अपने गांव से पटना में, ज्यादातर बच्चे जिलों से, बिहार के दूसरे जिलों से, गांव से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और यहां आकर तैयारी करते हैं। उसकी आंखों में भी तो यही सपना होगा कि हाँ, मैं पटना जाऊंगा, मैं बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करूंगा, मैं डीएसपी बनूंगा, एसडीएम बनूंगा, डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, सीओ बीडीओ बनूंगा। यही सपना होता है ना। अब ये जो अरविंद कुमार है, इसके सपने को तोड़ दिया गया, इसे आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या किया है इसने यही किया ना कि इसने सिस्टम पर सवाल उठाया, कहा कि कदाचार हुआ है, कहा कि पेपर लीक हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, हम सुन रहे थे सिटी पोस्ट लाइव के साथ बातचीत में खान सर ने क्या कहा? खान सर ने कहा कि करियर बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। तो सवाल है कि अगर खान सर कोई आरोप लगा रहे हैं, अगर ये बच्चे कोई आरोप लगा रहे हैं, तो ये कोई आतंकवादी तो नहीं है ना, अपराधी तो नहीं है ना। यही तो बिहार है, यही बच्चे, इन्हीं बच्चों का तो बिहार है, यही बिहार है, इन्हीं बच्चों का बिहार है। तो जब ये आरोप लगा रहे हैं, जब ये कोई अपनी शिकायत रख रहे हैं, इनके मन में जो सवाल है वो रख रहे हैं, तो जांच करनी चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग को। अगर खान सर यह सवाल उठा रहे हैं कि गया और नवादा के कोषागार से प्रश्न पत्रों की चोरी हुई, तो क्यों नहीं जांच कराई जा रही है? इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जांच करा करके कह दिया जाना चाहिए कि खान सर झूठ बोल रहे हैं, खान सर गलत आरोप लगा रहे हैं। साबित कर देना चाहिए कि खान सर ने जो आरोप लगाया है कि बिहार के गया और नवादा के कोषागार से प्रश्न पत्रों की चोरी हुई, 3 सेट थे, 2 सेट गायब है। तो और उनका आरोप है कि इसका इस्तेमाल कदाचार के लिए किया गया, इसका इस्तेमाल कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, इसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो इतना बड़ा आरोप है, इतना संगीन आरोप है, जांच करवाई जानी चाहिए। लेकिन कोई आज देखिए, महीनों हो गए आंदोलन को, महीनों से आंदोलन चल रहा है, आज तक, अभी तक क्या कोई जांच हुई? कोई जांच नहीं हुई। और देखिए, इन बच्चों को यह भरोसा दिलाए बिना कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। इन बच्चों को तो यह भरोसा दिलाना होगा ना कि ये इनके साथ न्याय हो रहा है। परीक्षा में अगर गड़बड़ी नहीं हुई है, बिहार लोक सेवा आयोग कह रहा है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो जो परीक्षा लिखने वाले बच्चे हैं उनको भरोसा दिलाने का काम भी तो बिहार लोक सेवा आयोग का है, सरकार का है, बिहार सरकार का है। तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच से क्यों भाग रहा है बिहार लोक सेवा आयोग? तो जैसे बच्चों का करियर यहाँ पर बीच में आ गया, इसी तरीके से अब खान सर को भी धमकियां दी जा रही है कि आपका करियर समाप्त कर देंगे। देखिए,
खान सर भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये बच्चे महत्वपूर्ण है। खान सर का कोई करियर क्या ही समाप्त कर देगा, लेकिन इन बच्चों का करियर तो समाप्त हो गया ना अंजलि जी। कहा खान सर का करियर खत्म करने की धमकी दी जा रही है, खान सर कह रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का तो करियर खत्म कर दिया गया। ये जो 12 बच्चे और एक अरविंद कुमार, ये जो 13 बच्चे हैं, ये जो 13 कैंडिडेट्स हैं, 13 अभ्यर्थी हैं, इनका करियर तो समाप्त हो गया। ये अरविंद कुमार कभी परीक्षा नहीं दे पाएगा। ये जो 12 बच्चे हैं, कौशल कुमार, सचिन कुमार, राजू कुमार गुप्ता, शुभम कुमार, अनीशा, करण कुमार, तारकेश्वर पांडे, सुनील कुमार राज, रतीश रंजन, रवि रंजन कुमार, मनीष प्रसाद, प्रभाकर कुमार, अरविंद कुमार, इनका करियर तो समाप्त हो गया, इनका करियर तो खराब कर दिया गया। अब बताइए ये जो बच्चे हैं, एक जो बिहार लोक सेवा आयोग की या यूपीएससी की या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है, 14-14 घंटे 16-16 घंटे पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, आंखों में एक सपना होता है कि एक दिन अफसर बनूंगा, इनका तो करियर खराब हो गया। ये अब क्या अपने परिजनों को क्या जवाब देंगे कि अब मैं कभी डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, अब मैं कभी डीएसपी नहीं बन पाऊंगा। मतलब कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि इतनी सख्त कार्रवाई जो की गई है इन बच्चों के खिलाफ बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से, इसके बजाय अच्छा होता कि एक जांच करा दी जाती और जांच कराकर कहा जाता कि बिंदुवार जवाब दे दिया जाता कि देखिए, जो आरोप लग रहा है कि बिहार के गया और नवादा के कोषागार से प्रश्न पत्रों की चोरी हुई है, यह आरोप देखिए मेरे पास ये सबूत है, ये प्रश्न पत्र हैं, कोई चोरी नहीं हुई है, ये आरोप गलत है। ये जो कहा जा रहा है कि खगड़िया और जमुई में गड़बड़ी हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये जो कहा जा रहा है कि पालन नहीं किया गया नियमों का, ये गलत है। ये जांच करा करके कह देना चाहिए था कि देखिए जांच हमने कराई और जांच के बाद यह पाया गया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा करने के बजाय ये डराने की कार्रवाई है सीधे सीधे। और अब देखिए, छात्रों को कोई डरा नहीं सकता है, छात्राओं को कोई डरा नहीं सकता है, युवाओं को कोई डरा नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता है। उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता है। उनकी आंखों में सपना होता है और वे सपने से ही ऊर्जा लेते हैं, सपने से ही एनर्जी लेते हैं। अब जब सपना ही टूट गया तो ये इन बच्चों का, ये जो 13 बच्चे हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया परीक्षा में हिस्सा लेने से, इनका तो सपना टूट गया। अब जो है, एक जो उम्मीद थी बच्चों की कि उनकी बात सुनी जाएगी, ये इस तरह की कार्रवाई तो सिस्टम पर से और भरोसा खत्म कर देगा। तो सीधी तौर पर हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर जैसे कि मेंस की भी परीक्षा की घोषणा कर दी गई है, यहाँ पर इतनी गहमा गहमी हो रही है, उसके बावजूद भी देखिए मेंस की परीक्षा की तिथि की घोषणा अधिकार है बिहार लोक सेवा आयोग का कि ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग यह नहीं मानता है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, बिहार लोक सेवा आयोग यह नहीं मानता है कि किसी तरह का कोई कदाचार हुआ है, तो निश्चित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। अब रिजल्ट जारी करने के बाद मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, वो स्टैंड है कि हाँ, हम नहीं मानते, हम मुख्य परीक्षा लेंगे। लेकिन सवाल है कि इस तरह की जो कार्रवाई की गई इन बच्चों पर, अब ये मुझे लगता है, जो मेरी बात हो रही है बीपीएससी अभ्यर्थियों से, कि इसे लेकर गहरा आक्रोश है कि चुन चुनकर उन बच्चों को निशाना बनाया गया जो पूरे बीपीएससी जो आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने को लेकर, उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे। हम जैसा कि जानते हैं, इससे पहले भी रमांशु सर और दूसरे बीपीएससी अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया। आंदोलन खत्म हुआ क्या? उस समय भी लगा था कि इतना कड़ी कार्रवाई की गई है, इतना कड़ा एक्शन लिया गया है, सख्त एक्शन लिया गया है, तो बच्चे डर जाएंगे, शिक्षाविद डर जाएंगे कि जेल भेज दिया जाता है। वे लोग जेल गए, जेल में रहे, वहां से छूट कर आए। तो आप सोचिए कि जब जेल जाने से नहीं डरे, उसके बाद भी आंदोलन चल ही रहा है, तो इसके बाद भी आंदोलन चलेगा। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि यह जो कार्रवाई की गई है, यह जो एक्शन लिया गया है, यह सीधे सीधे डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।
तो सीधी सीधी तौर पर यहाँ पर डराने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि खान सर को भी धमकी दी जा रही है कि आपका करियर समाप्त कर देंगे। और यहाँ गहमा गहमी के बीच में मेंस की भी परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। अब बीपीएससी के इस पहलू में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, ये जानने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। और इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।